जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 13वीं अध्याय, और वहाँ पर जो हेडिंग लिखा हुआ है वो इस प्रकार है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है और यीशु मसीह इस दृष्टांत में एक किसान के बारे में बताता है। वो किसान बीज बोता है और वो बीज अलग अलग प्रकार के जमीन पर गिरता है, और उसके बाद क्या होता है उस बीज के साथ वो हम लोग सीखेंगे। हम लोग देख सकते हैं उस पूरे 13वीं अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो 4 प्रकार का जमीन है। तो हम लोग 4 दिन लेकर एक एक प्रकार के जमीन पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन आज हम लोग सबसे पहला जमीन को सीखने से पहले हम लोग ये सीखें कि बीज क्या है और जमीन क्या है। यहाँ पर एक किसान बीज बोता है। बीज मतलब परमेश्वर का वचन, और उसके बाद वो बीज अलग अलग प्रकार के जमीन पर गिरता है। अलग अलग प्रकार के जमीन मतलब अलग अलग प्रकार का लोगों का हृदय का अवस्था, या लोगों का हृदय जो वचन सुनने के बाद किस प्रकार रिस्पॉन्ड करता है, उसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस बात को याद करें कि बीज मतलब प्रभु का वचन और जमीन मतलब लोगों का हृदय। देखिए, जमीन अलग अलग प्रकार का है लेकिन बीज एक ही प्रकार का है। मतलब परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, लेकिन जो लोग सुनते हैं, सुनने के बाद वो लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार का जमीन है। तो आज हम लोग सबसे पहला जमीन की तरफ हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे, और वो है मत्ती का सुसमाचार उसका 13वीं अध्याय और 4वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रकार का जमीन है मार्ग के किनारे। मतलब जितना वो फील्ड है या जितना वो भूमि है उसके किनारे किनारे कुछ बीज गिर गया। और वो बीज क्या उग कर आया? नहीं, वो बीज उग कर नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर कारण भी लिखा है कि पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। मतलब पक्षियों ने आकर उस बीज को उठा लिया। इसका क्या मतलब है? उसी अध्याय मत्ती का सुसमाचार 13वीं अध्याय और उसकी 19वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है हम भी उसमें से एक हैं, जिनके बारे में लिखा है कि वचन सुनने के बाद नहीं समझने वाले लोग। मतलब हम प्रभु के वचन सुनते तो है लेकिन हम समझते नहीं हैं। देखिए, यीशु मसीह का खासियत यह है, यीशु मसीह सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि यीशु मसीह जब सिखाता है तो लोगों के लेवल में उतर कर। देखिए, यहाँ पर किसान का दृष्टांत यूज़ किया क्योंकि वहाँ के लोग देखते थे कि किसान कैसा बीज बोता है, बीज कैसे उग कर आता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर कोई कठिन बात नहीं है जो समझा रहे हैं। तो हर एक बात जो यीशु मसीह समझाता है वो बहुत सरल और आसान रीति से समझाता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है, ऐसे लोग हैं जो वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। मेरे प्रियो, क्या हम इस झुंड में अपने आप को शामिल करते हैं कि हम लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं? ऐसे क्यों होता है कि सुनने के बाद हम समझ नहीं पाते हैं? वो इसलिए है क्योंकि वचन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बस हम सुनने के लिए सुनते हैं, बस हमारा ध्यान कहीं और भटका रहता है। एक कान से हम लोग वचन सुनते हैं, दूसरे जगह हमारा मन भटकते रहता है। तो हम लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग वचन समझते नहीं हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि जो वचन को हम लोग सुनते हैं, जो हमारे हृदय में गिरता है, वो चिड़िया आकर चुग लेता है। मतलब शैतान आकर उस बीज को उठा लेता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो इंसान के अंदर वचन कार्य नहीं करता। इसी बात को समझाने के लिए हम लूका के सुसमाचार में आएंगे, उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत।
सॉरी 12वीं आयत, लूक 8:12। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाए। मतलब शैतान इंतजार करके बैठा है कि जैसे ये लोग वचन सुनते हैं, मैं वचन को चुरा लूं इनके मन में से। शैतान तो दुष्ट है, शैतान नहीं चाहता है कि हम उद्धार पाए, हम सही रास्ते में चले। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि जब हम वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं, बहुत ध्यान से हमें सुनना है, उसको समझना है, हमारे अंदर उसको ग्रहण करना, मतलब उसको याद करके बार बार उसके बारे में हमें सोचना है। तब जाकर शैतान उस बीज को हमारे अंदर से निकाल नहीं पाएगा। देखिए, एक और बात उसके साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ। मार्ग के किनारे मतलब वो रास्ता है जो दूसरे जमीन से ज़्यादा कठोर है, क्योंकि लोग वहाँ पर चलते हैं। दूसरा भूमि जो है थोड़ा सा और नरम होता है, लेकिन किनारा जो है वो बहुत कठोर होता है। मतलब ऐसे लोग जिनका हृदय बहुत कठोर है, वो लोग वचन को सुनकर उसके अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, अपना हृदय को कठोर कर दिया। हाँ, बोलने वाले बोलने दी, जब उनका काम है बोलना, हम लोग सुनते रहेंगे। ऐसे लोगों के बारे में वचन कहता है कि वचन सुनते तो है, लेकिन वो लोग उद्धार नहीं पाते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 4 प्रकार की भूमि है जो हम लोग अगले दिनों में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग ये कोशिश करें कि हमारा हृदय इस पहले प्रकार का जमीन जैसा ना बने, मतलब रास्ते के किनारे जैसा ना बने। मतलब हम लोग वो लोग ना बने कि हम वचन सुनते हैं लेकिन वो वचन हमारे अंदर कार्य नहीं करता है, शैतान उस वचन को लेकर जाता है। हम लोग बहुत सावधान रहें, वचन को बहुत अहमियत दें, वचन को ध्यान से पढ़े, उसको याद करने की कोशिश करें और साथ साथ हमारे जीवन में उसको अपनाने की कोशिश हम करें। प्रभु इन दिनों में हमारी ऐसी मदद करे कि हम ज़्यादा ज़्यादा वचन पढ़ें और वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले बन जाए। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम लोग मिलकर प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं प्रभु जी। हमारा हृदय को आप जानते हैं प्रभु, हमारा हृदय कठोर ना हो परमेश्वर, रास्ते के किनारे जैसे ना होकर कर हम प्रार्थना करते हैं। जब भी आपका वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो वचन सामर्थ्य है प्रभु जी, वचन में कोई कमी नहीं है प्रभु जी, लेकिन हमारा हृदय, हमारा एटीट्यूड को हम लोग बदलने पाए, ताकि वो वचन हमारे अंदर कार्य करे और वो बीज उत्पन्न होकर 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर पिता। हम एक और बार शुद्ध करना, पिछले दिनों में अगर हमने वचन के प्रति हमारे हृदय को कठोर किया है तो आप हमें माफ कीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे साथ निरंतर रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।